Hello everyone, good morning to all. This is Sunita Yadav, your science teacher. In today's class, we discuss a new topic this chapter. The chapter name is light and our topic name is what is inside our eyes. Today we discuss about the main part of the eye. Okay, we see things only when light is coming from the enter in our eyes. अगर लाइट हमारी आई के अंदर एंटर होती है तभी हम एबल होते हैं किसी भी चीज को देखने के लिए. ठीक है, eyes is one of the most important sense organ. It is therefore important to understand its structure and working also. And the eye has a roughly spherical shape. The outer part of the eye is white. तो आई का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है? स्फेरिकल इन शेप होता है. कैसा शेप होता है बेटा? स्फेरिकल इन शेप. और आउटर पार्ट जो आई की होती है वो कैसे होती है? व्हाइट इन कलर. कैसे होती है? व्हाइट एंड कलर होती है. ठीक है, इट इज टफ सो दैट इट कैन प्रोटेक्ट द इंटीरियर आई ऑफ द आई from accident. A transparent front part is called a cornea. First you look at this diagram. In this diagram you understand कि आई का स्ट्रक्चर कैसा बेटा? देखिए स्फेरिकल है. ठीक है, तो इसका जो स्टार्टिंग की जो पार्ट है वो पूरा व्हाइट कलर का होता है और हार्ड होता है. जैसे कोई भी हार्ड सब्सटेंस अगर हमारे आई के अंदर टकराता है या स्ट्राइक करता है तो उससे हमारी आई की प्रोटेक्शन हो सके. ओके, और नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जो फ्रंट पार्ट होता है, दिस वन फ्रंट पार्ट, आपको रेड डॉट दिखाई दे रहा होगा. दिस फ्रंट पार्ट इज नोन एज अ cornea. This front part is known as a cornea. Okay, that one. Okay, cornea की जो किस टाइप का होता है cornea? Cornea एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है. कॉर्निया कैसी लेयर होती है? ट्रांसपेरेंट लेयर होती है जो अलाउ करती है लाइट को आई बॉल के अंदर एंटर होने के लिए. इस पूरी स्ट्रक्चर को हम आई बॉल बोल रहे हैं. ठीक है, तो कोई भी लाइट को अंदर एंटर होने के लिए अलाउ कौन करता है बेटा? कॉर्निया. और कॉर्निया किस टाइप की होती है बेटा? सबसे आउटर स्ट्रक्चर है. सबसे फ्रंट में कौन सी लेयर है? कॉर्निया है, विच आर ट्रांसपेरेंट. जो कैसी होती है? ट्रांसपेरेंट होती है. ओके, एंड वी फाइंड अ डार्क मस्कुलर. इसके जस्ट पीछे की तरफ, जस्ट बिहाइंड, look at this blue color structure, this blue color structure, this one and this one. ठीक है, ये क्या है बेटा? this one is iris. क्या चीज है बेटा? ये iris है. ठीक है, तो दोनों तरफ से iris has a central circular aperture. तो इसके बिल्कुल सेंट्रल में जो ये जो स्पेस है इसको हम बोल रहे हैं प्यूपिल. इसको क्या बोल रहे हैं? प्यूपिल. ओके, तो देखिए सबसे आउटर स्ट्रक्चर क्या है? कॉर्निया, विच इज ट्रांसपेरेंट. जो कैसी होती है? ट्रांसपेरेंट. इसका खुद का कोई भी कलर नहीं होगा. ठीक है, जस्ट कॉर्निया के बिहाइंड साइड में एक डार्क मस्कुलर लेयर होती है, मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है. इट इज कॉल्ड आइरिस, जिसको हम क्या बोलते हैं? आइरिस. और दोनों आइरिस के बिल्कुल बीच में एक ओपनिंग होल होता है. इट इज कॉल्ड अ प्यूपिल, जिसको क्या बोलते हैं हम? प्यूपिल को. प्यूपिल इज कंट्रोल्ड बाय द आइरिस. अब प्यूपिल का जो साइज है वो कंट्रोल होता है किसके थ्रू? आइरिस के थ्रू. किसके थ्रू? आइरिस के थ्रू. अगर आइरिस लेंथ में ज्यादा हो जाएंगी, ठीक है, स्ट्रेच ज्यादा होंगी, तो बीच में जो प्यूपिल का साइज क्या हो जाएगा? कम. और जो आइरिस है अगर उसने अपने साइज को शॉर्टन कर लिया है, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, तो प्यूपिल का साइज क्या हो जाएगा? लार्जर हो जाएगा. ओके, तो द आइरिस इज द पार्ट ऑफ द आई व्हिच गिव इट इज डिस्टिंक्टिव कलर. अब देखो आपने देखा होगा हर पर्सन टू पर्सन आई का कलर वेरी करता है. किसी का आई का कलर ब्राउन है, ब्लू है, ब्लैक है, अलग अलग कलर्स की सब आईज होती है. तो वो जो कलर है, मान लीजिए मेरी आई का कलर ब्लैक है, दैट मीन्स मेरे आइरिस की जो मस्कुलर स्ट्रक्चर है, मेरा आइरिस का कलर कैसा है? ब्लैक. सपोज किसी की आइरिस का कलर ब्लू है तो उसके आइरिस का कलर कैसा है बेटा? ब्लू. तो आइरिस इज अ कलर्ड पार्ट ऑफ आवर आईज. ठीक है, तो आईज के लिए आई के अंदर ऐसा कौन सा पार्ट है जो कलर देता है आई को? तो दैट इज अ आइरिस. दैट इज अ iris. Okay, so in the iris there is a this size, the pupil is controlled by the iris. The iris is that part of eye which gives it its distinctive color. When we say that a person has green eye, अगर किसी पर्सन की आई का कलर कैसा है? ग्रीन है. We refer actually the color of the iris. जो एक्चुअल में उसकी आईज का कलर है. The iris control the amount of light entering into the eye. Let us see how. ये कैसे होता है. अभी मैंने आपको 2 ही पॉइंट क्लियर किए हैं.
cornea and iris. I think you got it my point. Okay. Next, and pupil also. And the lens focus light on the back of the eye. अब एक लेंस है, आइरिस के बिल्कुल बिहाइंड में, ये आपको येलो कलर का राउंड स्ट्रक्चर दिख रहा है बेटा यहाँ पर. दिस वन इज लेंस. विच लेंस? आपने 7th क्लास में लेंस के बारे में रीड किया था. फर्स्ट इज कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस. विच टाइप ऑफ लेंस इज देयर? Convex lens is there. Which type of lens is there? Convex lens is there. Okay. तो in eye convex lens जो है वो इसके पीछे की तरफ होता है. जो लाइट आई है उसकी जो इमेज है वो हमारी इस लास्ट लेयर रेटिना के ऊपर प्लेस करता है. ओके. तो रेटिना कंटेन सेवरल नर्व है और इस रेटिना पर कुछ नर्व लेयर्स होती हैं, ऑप्टिक नर्व्स होती हैं जो मैसेज ब्रेन तक ट्रांसफर करने का मैसेज करती हैं. ओके. तो रेटिना contains several nerve cells. Sensation felt by the nerve cell then transmitted to the brain through a optic nerve. तो ये नर्व के थ्रू जो मैसेज है ऑप्टिक नर्व के थ्रू कहाँ पर ट्रांसफर हो जाता है बेटा? ब्रेन में ट्रांसफर हो जाता है और ब्रेन आइडेंटिफाई करता है जो भी इमेज है वो पर्टिकुलर है किसके. There are two kind of cells. दो काइंड की सेल्स और होती हैं. फर्स्ट वन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, मल्टीपल चॉइस के हिसाब से भी और वैसे भी नॉलेज के अकॉर्डिंग. फर्स्ट कोन and rod. Two types of cell present in a retina. First cone cell and rod cell, which are sensitive to bright light. कौन सेल कैसी होती है? जो ब्राइट लाइट के लिए सेंसिटिव होती है. ओके. और रोड्स जो होती हैं वो डिम लाइट के लिए मींस डार्क के लिए सेंसिटिव होती है. तो कौन सेंस कलर? जो कौन सेल्स हैं वो कलर को सेंस करते हैं एट द जंक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व एंड द रेटिना. देयर इज नो सेंसरी सेल्स, सो नो विजन इज पॉसिबल एट ब्लाइंड स्पॉट. दिस इज कॉल्ड अ ब्लाइंड स्पॉट. मैंने आपको एक चीज बताई कि जो ये रेटिना है इसके ऊपर टू टाइप की सेंसरी सेल्स होती है. फर्स्ट कोन सेल एंड रोड सेल. बट जहां से ये ऑप्टिक सेल नर्व बन रही है ना, यहाँ पर ना रोड सेल होती है ना कोन सेल. दोनों उसमें से एक भी सेल प्रेजेंट नहीं होती. तो ना तो ये डार्क को आइडेंटिफाई करती है ना ये लाइट को आइडेंटिफाई करती है. तो इस प्लेस को जहां से ऑप्टिक नर्व कनेक्ट होती है उस स्पॉट को हम क्या बोलते हैं बेटा? ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं. क्लियर? आई रिपीट ऑल द स्ट्रक्चर ऑफ द आई. फर्स्ट आई सेड कि जो आई ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर है वो सबसे पहली बात कि लाइट सेंसिटिव होता है. ओके. द आई बॉल इज ऑलमोस्ट स्फेरिकल इन शेप. इट्स डायमीटर इज अबाउट 2.5 सेंटीमीटर. ओके. जो आउटर पार्ट है इसका, आउटर जो लेयर है बिल्कुल बल्जिस पार्ट जो है, ट्रांसपेरेंट पार्ट जो है वो व्हाट इज दिस? दिस इज अ कॉर्निया. कॉर्निया अलाउ करता है लाइट को आई बॉल के अंदर एंटर होने के लिए. ठीक है. तो कॉर्निया अलाउ द लाइट एंड टू एंटर द आई. बिहाइंड द कॉर्निया iris there. Iris is a muscular structure and the colored part of the eye. जो आई का कलर है वो किसकी वजह से बेटा? आइरिस की वजह से है. बिटवीन आइरिस के मस्कुलर पार्ट के बीच में एक स्मॉल ओपनिंग होल रहता है जिसको हम क्या बोल देते हैं? प्यूपिल. The size of pupil controlled by the iris. Maybe iris contract हुई, that means iris contract होते ही लेंस क्या हो, सॉरी pupil का साइज क्या हो जाएगा? इंक्रीज. और आइरिस जो है एक्सपेंड होती है तो pupil का साइज क्या हो जाता है? स्मॉल हो जाता है. ठीक है. नेक्स्ट हमने डिस्कस किया उसके पीछे कॉन्वेक्स लेंस प्रेजेंट होता है और जब लाइट इस कॉन्वेक्स लेंस से होते हुए जो इमेज बनती है वो कौन सी स्पेस पे बनती है बेटा? रेटिना पे. रेटिना पे टू सेल्स प्रेजेंट होती हैं. कौन सी? रोड सेल और कॉन सेल. कॉन सेल्स सेंसिटिव अबाउट द लाइट एंड रोड सेल सेंसिटिव अबाउट द डिम लाइट. ऑल इमेजेस की जो भी मैसेजेस है ये नर्व के थ्रू ऑप्टिक नर्व से होते हुए ब्रेन तक जाती है. ब्रेन आइडेंटिफाई करता है जो भी इमेज बनी है. ठीक है. लेकिन जहां से ऑप्टिक नर्व रिलीज होती है वेयर कोन एंड रोड सेल्स आर एब्सेंट. दैट्स व्हाई यहाँ पर कोई भी इमेज बनेगी तो वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाती. ऐसे स्पॉट को हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट. क्लियर? अब ये जो ब्लाइंड स्पॉट है वो कहाँ पर होगा? उसकी एक शॉर्ट एक्टिविटी है कि भाई हमने एक पेपर लिया जो 6 to 8 सेंटीमीटर का, एक तरफ क्रॉस मेंशन कर देते हैं, एक तरफ व्हाइट मेंशन कर देते हैं. अब उसको स्लाइटली हम लेफ्ट डायरेक्शन में लेते हुए जाते हैं. ठीक है. एक पॉइंट ऐसा आता है कि हमें वो जो ब्लैक डॉट्स हैं वो दिखना बंद हो जाता है. ब्लैक डॉट दिखना बंद हो जाता है. तो वो ब्लैक डॉट जब दिखना बंद हो गया दैट मींस उस ब्लैक डॉट की इमेज हमारी कहाँ पर बन रही है बेटा? कहाँ पर बन रही है? रेटिना, सॉरी ऑप्टिक नर्व पे बन रही है. क्लियर?
नेक्स्ट थिंग इज देयर कि भाई प्यूपिल आइरिस जो है कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड किस वजह से होगी, लाइट की वजह से। देखिए अगर ज्यादा लाइट, आपने भी देखा होगा कि अगर आप ज्यादा लाइट के अंदर जाते हैं तो आपकी आईज कैसी हो जाती है, थोड़ा स्क्वीज आपको लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट सी हो गई है। अगर हम बहुत तेज लाइट के अंदर सनलाइट को देखना स्टार्ट कर देते हैं या ट्यूब लाइट जो भी हमारे रूम में उसको देखना स्टार्ट कर देते हैं तो हमारे आइरिस जो है वो क्या हो जाती है, एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाते हैं, प्यूपिल का साइज बहुत छोटा हो जाता है क्योंकि इतनी ज्यादा लाइट अगर हमारी आई के अंदर एंटर होगी तो हमारे आई की जो रेटिना है वो डैमेज हो सकती है। ठीक है, तब आइरिस अपने साइज को क्या कर लेता है, इंक्रीज कर लेता है और प्यूपिल का साइज कैसा हो जाता है, स्मॉल इन साइज हो जाता है। ओके, और जब हम डिम लाइट के अंदर एंटर करते हैं तब क्या होता है, आइरिस कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है क्योंकि उस टाइम पे हमारे हमको रिक्वायर होती है ज्यादा लाइट हमारी आई के अंदर एंटर हो और हम जो भी थिंग्स है उनको विजिबल कर सके। तो दैट टाइम आइरिस कॉन्ट्रैक्टेड एंड प्यूपिल साइज इंक्रीज, प्यूपिल का साइज कैसा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ओके, आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। ओके, अब ये जो प्यूपिल का साइज कम से लार्जर हो रहा है और लार्जर से स्मॉलर हो रहा है, इसमें कुछ टाइम लगता है। इसको आपने जरूर देखा होगा, कब किस टाइम पे देखा होगा कि जैसे आप मान लीजिए कोई हॉल में मूवी देखने गए, एकदम से आप बहुत तेज रोशनी में देखते हैं तो आपसे देखा नहीं जाता क्योंकि प्यूपिल का साइज अरेंज हो रहा होता है। थोड़े टाइम बाद में आप अपनी आई को बैलेंस महसूस करते हो। जे सेम ऐसा अपोजिट पर आप बहुत ज्यादा बाहर से एकदम से अपने घर के अंदर एंटर होते हो तो आपको एकदम से कुछ नहीं दिखाई देता, एकदम डार्क डार्क दिखाई देता है क्योंकि पहले आप बहुत ज्यादा लाइट में थे तो प्यूपिल का साइज क्या था, स्मॉल था, और अंदर कंपैरिजन टू आउट अंदर क्या है, डार्क है। ठीक है ना, तो आपको वहां पर चीजें विजिबल नहीं होती, प्यूपिल का साइज सेट होता है 1 और 2 सेकंड में, देन आपको ऑब्जेक्ट्स जो है वो थिंग्स जो भी हैं वो दिखनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो प्यूपिल का साइज कम और ज्यादा करने का वर्क किसका होता है, तो प्यूपिल के साइज को कंट्रोल कौन करता है, आइरिस। द कलर्ड पार्ट ऑफ द आवर आईज इज आइरिस। ओके, it that helps us see things around us? The human eye is roughly spherical in shape. What we're going to do in this video is understand the different parts of the eye in short, not in extreme detail. Let's begin. The outer layer of the eye is called the cornea. It's white in color and transparent. Transparent? Yes, it means that it allows light to pass through it. It acts like a tough front wall of the eye. What is its function? It protects the interior of the eye from accidents and also does not allow foreign particles to enter the eye. Okay, so this was all about the outer layer of the eye. Let's now talk about the things present inside. Behind the cornea, there's a dark muscular structure called the iris. Iris determines the color of the eye. For instance, when we say that a person has blue eyes, it means that the color of the iris of the person's eye is blue. Now, there is a small opening at the center of the iris for the light to enter. Do you know what it's called? It's called the pupil. The iris actually acts like a shutter of a camera. It controls the amount of light entering the eye by enlarging or shrinking and thereby adjusting the size of the pupil. For example, when you focus the light from the torch directly into a person's eye, the iris shrinks. This is because the intensity of light is too much for the eyes to bear. The shrinking iris stops the unwanted light from entering through the pupil. And when it's dark or when there's less light, it expands, allowing more light to enter through the pupil. Okay, what happens next? The light that enters through the pupil falls on the lens kept behind. The lens is a convex lens. What is a convex lens? Convex lens is a lens which is thicker at the center than the edges. It's a converging lens. That is, it focuses all the light at one point. In a normal regular eye, this point is somewhere here on this inner boundary called retina. Why do I say a normal eye? Well, in a defective eye, this point of focus may lie either in front of the retina or behind the retina. We will talk about this defect of eye in our future videos, but first, let's go back to our normal eye where light is focused on the retina. Retina is at the back of the eye and marks the inner layer of the eyeball. Retina contains lots of nerve cells that sense the light. The nerve cells are of two kinds, namely cones, which are sensitive to bright light, and rods, which are sensitive to dim light.
The message or sensation is then transferred to the brain along the optic nerve. Okay, let's quickly recap what we learned about the human eye. Human eye has a roughly spherical shape. The outer part of an eye, called the cornea, is a thick white transparent wall which protects the eye from accidents and keeps the foreign particles from entering inside. Behind the cornea, the colorful part of the eye, called the iris, is present. It has a small opening at the center called pupil. Iris controls the light entering through the pupil by contracting and expanding. Behind the pupil, there is a converging lens which focuses the light on retina. Retina consists of two types of nerve cells, namely cones and rods. They transfer the message through the optic nerve. There is a lot of information to digest, so we will stop here and continue to learn more about the eye in the next lesson. Okay, I think understand about the eye. Okay, we understand about the cone and rod cell also. Yes. We understand this one. कि animal have a eye shaped in different way. Eye of crab मतलब हर एनिमल के अंदर जो आईज का स्ट्रक्चर और वो सब है वो जो डिफरेंट होता है, ठीक है. क्रैब के अंदर बहुत छोटी सी आईज होती हैं, बट दे अनेबल टू क्रैब द लुक अराउंड, वो चारों तरफ देखने में एबल होती है, ठीक है. सो द क्रैब कैन सेंस इवन द एनिमी अप्रोचेस फ्रॉम बिहाइंड. तो जो क्रैब है वो सेंस कर सकता है कि भाई पीछे से भी कोई एनिमी उस पर अटैक कर रहा है, तो उसको आइडेंटिफाई कर लेता है. Butterfly have large eyes that seem to be the made up of thousands of little eyes. और butterfly के अंदर बिल्कुल सेंटर में large eye present होती हैं, जिसके अंदर thousands of little eye की जैसी होती हैं. They can see not only in front of the sides of the back of as well. वो sides में भी देख सकती हैं, front में भी देख सकती हैं, back में भी देख सकती हैं. Next point is that जो मैं clear करना चाह रही थी, a night bird can see very well in the night. आपने देखा होगा owl जो है उसको नाइट में बहुत अच्छे से दिखाई देता है, बट नॉट ड्यूरिंग द डे, लेकिन डे में नहीं दिखाई देता. ऑन द अदर हैंड डे लाइट बर्ड्स जो नॉर्मल बर्ड्स हैं, जो स्पैरो है, काइट है, ईगल है, कैन सी वेल ड्यूरिंग द डे बट नॉट इन द नाइट. लेकिन नाइट में इतना क्लियरली विजिबल नहीं होता. व्हाई? तो द आउल हैज अ लार्ज कॉर्निया, a large pupil to allow more light in the eye. एक तो large cornea होता है, लेकिन pupil का size large होता है तो ज्यादा light enter हो सकती है. That's why owl able to saw anything in the dark. With this point, it has on its retina a large number of rods. But एक और point है कि owl की जो eye है उसके अंदर large amount में rod cells present होती हैं. That's why owl able to saw in a dark, okay. But in birds, on the other hand, birds के retina में क्या present होता है? Comparison to rod cell, cone cells more than present होती हैं. तो rod कम होती है, cone cell ज्यादा होती है. That's why bird able to see in a daytime, okay. तो so we discuss about here retina में कितने टाइप की? 2 टाइप की, cone cell and rod cell. हम लोग दोनों टाइम पे देख सकते हैं. रोड और कॉन्सेल्स दोनों होती है हमारे अंदर ना, बहुत कम कोई भी चीज नहीं होगी. और एक ऑप्टिक नर्व है, वो एक ब्लाइंड स्पॉट होता है जहां पर इमेज बनेगी तो हमारी जो ब्रेन है उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है. नेक्स्ट थिंग इज दैट कि कोई भी इमेज अगर हमारी आई के अंदर बनती है, द इंप्रेशन ऑफ एन इमेज डज नॉट वैनिश इमीडिएटली फ्रॉम द रेटिना. ऐसा नहीं कि मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट को देखा और मेरी रेटिना पे उसकी इमेज बनी और वो उसी टाइम बस देखा और वो वैनिश हो गई, मतलब खत्म हो गई वहां से. ऐसा नहीं होता. 1 सेकेंड के 1/16 सेकेंड तक वो इमेज मेरी रेटिना पर बनी रहती है, ठीक है. सो इफ इट्स स्टिल इमेज ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट आर फ्लैश्ड ऑन द आई एट अ रेट फास्टर देन 16 पर सेकेंड, अगर कोई भी इमेज उस 16 सेकेंड से पहले उस मेरी रेटिना पे पहुंच जाती है तो मुझे वो जो ऑब्जेक्ट है वो मूविंग दिखाई देता है. आप लोग देखिए छोटे क्लासेस में या अभी भी आप लोग इस तरीके का गेम खेलते होंगे. कॉपी के बिल्कुल कॉर्नर पे या एक कार्ड में क्या करते हैं, एक में से बर्ड ड्रॉ करते हैं, सेकंड में जो ये केज है बर्ड का उसको ड्रॉ करते हैं और दोनों फ्लैप को इतनी फास्टली मूव करते हैं ना. भाई आगे की साइड में आपने बर्ड बनाए, सेकंड अदर साइड में आपने
केज बनाया, दोनों चीजों को इतना फास्टली मूव करते हो कि 1/2 से पहले ही इमेज दूसरी आ जाती है। तो एक टाइम ऐसा आता है कि आप जब उस इमेज को मूव कर रहे हो तो आपको ऐसा लगने लग जाता है कि बर्ड की पिक्चर कैसे है केज के इनसाइड में। ठीक है, तो ये जो प्रैक्टिकल है वो किस लिए, अगर कोई भी इमेज 1/16 सेकेंड से पहले ही हमारी इमेज पर रेटिना पर बन जाती है तो हमें वो ऑब्जेक्ट जो है वो मूविंग दिखाई देता है, यानी वो मूवी दिखाई देती है। जैसे आप लोग थिएटर में जो मूवी देखने जाते हैं तो आपने देखा होगा पहले वो रील्स में आते थे, तो उनकी छोटी छोटी इमेजेस होती है बेटा, ठीक है, छोटी छोटी इमेजेस होती है, लेकिन नेक्स्ट इमेज 1/2 से पहले आ जाती है, दैट्स व्हाई हमें वो इमेजेस एक मूवी के फॉर्म में हमें दिखाई देती है। ओके, सो द मूवी दैट वी सी आर एक्चुअली अ नंबर ऑफ सेपरेट पिक्चर, जो भी मूवी हम देखते हैं वो नंबर ऑफ पिक्चर्स होती है सेपरेटली, ठीक है, एक प्रॉपर सीक्वेंस के अंदर। They are made of move across the eye usually at the rate of the 24 picture per second. So we see a moving picture. हम 24 पिक्चर्स को 1 मिनट के अंदर अंदर देख ले तो हमें सब चीजें मूविंग दिखाई देती है। जैसे आपने तारे जमीन पर एक मूवी देखी होगी तो उस बच्चे ने एक जो नोटबुक बना रखी थी तो वो अपनी फैमिली से दूर दूर जा रहा है तो उस कॉपी को फटाफट से मूव करते हैं, मतलब पेजेस को फटाफट मूव किया जाता है तो हमें ऐसा लगता है कि वो पूरी पिक्चर जो है वो मूव हो रही है। ठीक है, तो क्या ध्यान रखना है, 1/16 सेकंड से बिफोर अगर अदर इमेज जो हमारे रेटिना पर बन जाती है तो हम उनको कनेक्ट कर लेते हैं और वो पूरी इमेज हमें एज अ मूवी दिखाई देती है। ठीक है, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज देयर, नेचर हैज प्रोवाइडेड आई विद द आईलेट। आपने देखा होगा आपकी आई के ऊपर भी आईलेट है, तो नेचर ने आई के ऊपर आईलेट दी है। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, टू प्रिवेंट एनी ऑब्जेक्ट एंटरिंग द आई, ताकि कोई भी ऑब्जेक्ट हमारी आई के अंदर एंटर ना हो। आईलेट आल्सो शट डाउन लाइट व्हेन इट नॉट रिक्वायर्ड, जब लाइट रिक्वायर नहीं है तो हमारी आईलेट भी शट डाउन हो जाती है। आई इज सच अ वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट दैट इट कैन क्लियरली डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट एज वेल ऑब्जेक्ट नियर बाय। द मिनिमम डिस्टेंस द आई कैन बी seen distinctly varies with age. The most comfortable distance at which one can read with a normal eye is about 25 centimeter. देखिए, एक तो है कि हम इन्फिनिटिव तक तो देख सकते हैं लेकिन बिल्कुल पास में सबसे नियरली हम तो कितना देख सकते हैं बेटा, 25 सेंटीमीटर। अगर 25 सेंटीमीटर से पास में कोई भी ऑब्जेक्ट या कुछ रिटर्न में हमारे पास में लिखा हुआ होगा, हम उसको रीड करने की कोशिश करेंगे तो हम प्रॉपरली उसको नहीं देख सकते। इस चीज को बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इज फोकल लेंथ, हमारे आई के अंदर जो लेंस है वो फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है सो एज टू सी द ऑब्जेक्ट्स लोकेटेड एनीवेयर इज कॉल्ड द पावर ऑफ एकोमोडेशन। ताकि वो ये जो वो कितना पावर ऑफ एकोमोडेशन हमारी ह्यूमन आई का कितना होता है बेटा, 25 सेंटीमीटर। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। ओके, सम पर्सन, आपने कुछ डिफेक्ट्स भी देखे होंगे आई में, तो सम पर्संस कैन सी ऑब्जेक्ट क्लोज टू देम क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। तो उसने आपने देखा होगा कुछ लोगों को बिल्कुल पास का दिखाई देता है, दूर का नहीं, दोनों चीजें होती है ना। तो एक डिजीज का नेम होता है बेटा मायोपिया एंड सेकंड डिजीज का नेम क्या होता है, हाइपर मायोपिया। ठीक है, सॉरी मेट्रोपिया, एक मायोपिया और एक हाइपर मेट्रोपिया। तो मायोपिया और मेट्रोपिया क्या चीज है,